बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद। नाज़रीन, एक दफ़ा एक छोटे से गांव में किसी गरीब आदमी ने एक अमीर आदमी से कर्ज़ ले लिया। कर्ज़ की रकम ज़्यादा हो गई। वो गरीब आदमी के बच्चियां जवान थीं, बच्चे जवान थे, और जो कर्ज़दार था वो बहुत ही कनिंग किस्म का आदमी था, बहुत ही कमीने किस्म का आदमी था। अब शायद उसके दिल में पहले ही कोई खोट थी कि वो उसको ज़्यादा कर्ज़ देता जा रहा था। अब जब जिसने कर्ज़ लिया हुआ था उसकी एक बेटी जवान हो गई, तो जिसने कर्ज़ दिया था वो उसके पास आया, बोला या तो मुझको कर्ज़ दे दो, मेरा कर्ज़ वापस दो मेरे पैसे, या फिर एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, या फिर जेल जाओ। उस शख्स ने बोला कि यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं, मैं कैसे इतना ज़्यादा कर्ज़ अब एक ही बार जब आपको वापस कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपका कर्ज़ वापस कर दूँगा। लेकिन वह शख्स ने ना मानना था ना माना कि नहीं भाई, मुझे मेरा कर्ज़ वापस चाहिए। वो बोला कि मैं तुझे 3 सूरतें देता हूँ। पहली कि मेरा कर्ज़ वापस करो, दूसरी कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, और तीसरी कि तुम जेल में भेज दूंगा मैं तुम्हें। अब वो शख्स जिसने कर्ज़ लिया हुआ था, मकरूज़ था, वो टेंशन में आ गया कि यार अब क्या करें। बेटी जो सामने खड़ी है, अब उसकी बात सुन रही थी। उन्होंने बोला चलो सोचेंगे। फिर एक दिन जब वो शख्स अपनी बेटी के साथ बाहर जा रहा था कहीं, तो उसी कर्ज़दार ने उसको रोक लिया। अब उसने बोला कि देखो भाई, मैंने उस दिन भी आपको ये शर्त बताई थी कि अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। चलो आज मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, मैं इस बैग में 2 पत्थर डालता हूँ, एक काला और एक सफ़ेद। तुम्हारी बेटी ने अगर काला पत्थर, कोई भी आप निकाल लो या आपकी बेटी, अगर आपकी बेटी ने काला पत्थर बीच में से निकाल लिया बिना देखे, तो इसको मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारा सारा कर्ज माफ़। और अगर इसने सफ़ेद पत्थर निकाल लिया तो फिर इसको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और इसका कर्ज भी माफ़। और अगर इसने निकालने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब वो शख्स जो मकरूज़ था परेशान हो गया। उसकी बेटी जो कि बहुत समझदार थी, पास ही खड़ी सारा मामला सुन रही थी और देख रही थी। उस शख्स के पास एक छोटा सा थैला था, वो नीचे ज़मीन की तरफ झुका और उसने 2 पत्थर उठा के उस थैले में डाल दिया और उस शख्स से बातें करने लगा। वो लड़की जो पास खड़ी थी बड़े गौर से उसकी तरफ देख रही थी। उसने देख लिया कि इसने दोनों काले पत्थर इस बैग में डाल लिए। अब उसके लिए ये टेंशन बन गई कि मैं जो भी निकालूंगी मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। बहरहाल उसे अपनी बाप की इज़्ज़त का भी ख्याल था और बाप को जेल भी नहीं भेजना चाहती थी। वो उनकी बातें आराम से सुनती रही, और जब वो पत्थर निकालने का वक्त आया तो उसने सोचा कि अब क्या करें। उसका बाप जो बहुत ही लाचार वहाँ खड़ा था, बहुत परेशानी की हालत में खड़ा था, वो कभी बेटी की तरफ देखता और कभी उस कर्ज़दार की तरफ। बेटी जो के पास खड़ी थी उसके पास गई तो बोली ठीक है, मैं एक पत्थर निकालती हूँ। अब वो सब जानती थी। उसने उस थैले में हाथ डाला और एक पत्थर उठाया। जानती वो पहले ही थी कि दोनों ब्लैक हैं। उसने पत्थर उठाया और जो ही उसका हाथ उस थैले से थोड़ा बाहर आया तो वो पत्थर उसने नीचे फेंक दिया। वो रास्ते पर खड़े थे जहाँ बजरी ही बजरी थी, वहाँ छोटे छोटे पत्थर थे जहाँ से उसने उठाए थे, बहुत सारे थे। जो ही उसने नीचे गिराया तो वो पत्थर नीचे दूसरे रास्ते के पत्थरों में मिक्स हो गया। अब उस शख्स ने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होगी, तुमने पत्थर गिरा दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि पत्थर कौन सा तुमने उठाया। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अगर आप नीचे से पत्थर हम तलाश नहीं कर सकते तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया। आप बैग खोलें, बैग में देखें कि कौन सा पत्थर है। अगर बैग में वाइट है तो मैंने ब्लैक उठा लिया, मैं शादी कर लूँगी। और अगर बैग में ब्लैक है तो मैंने वाइट उठाया, आपको जो है ना वो मेरे बाप का कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। अब वो शख्स जो कर्जदार था वो फंस गया। अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो उसकी बात माने। बैग खोला गया तो उसमें से काला निकल आया। अब उस लड़की ने, अगर वो उसका नाम ले लेती कि नहीं इसने दोनों ब्लैक डाले हैं, तो वो फिर भी उसके लिए मसला बन जाता। अगर वो उठाने से इनकार कर देती कि दोनों ब्लैक हैं, मुझे शादी करनी पड़ेगी, तो उसको बाप को जेल में डाल दिया जाता। और अगर ब्लैक ही उठाती तो उसको
शादी करनी पड़ती। बहरहाल उसने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, थोड़ा सा मसले का जो है ना वो हल दूसरे अपने तरीके से सोचा और इस मसले से अपने बाप को भी बचा लिया और ख़ुद भी बच गई। इसी तरह दोस्तों हम लोग भी अक्सर औकात कोशिश ही नहीं करते कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। हम ये ज़हन में ही नहीं लाते कि यार इस मसले का हल भी हो सकता है। हम अक्सर औकात जब भी कोई मसला फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो हम कहते हैं यार इसका कोई हल नहीं है, चलो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करना किसी मसले का हल नहीं है। आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचें। भाई सब हजूम इस तरह तो सोच ही रहा है, आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचें। अगर आप अलग बनना चाहते हैं, अगर आप दूसरों के मुकाबले में कामयाब बनना चाहते हैं, तो थोड़ा दूसरों से अलग सोचना सीखें, थोड़ा सा डिफरेंट करें। आप थोड़ा सा जब डिफरेंस देखेंगे, करेंगे, तो फिर यकीनन आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे और दूसरों से डिस्टिंक्ट के साथ, यानी कि दूसरों से इनफरादी हैसियत से। तो कोशिश करें कि जब भी मसले आएँ उनको अपने ज़हन के मुताबिक हल करने की कोशिश करें, ना कि जो पहले लोग सब बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसे ही करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। नहीं, अपने तरीके से अपने मसले हल करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपका इस तरह सोचना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजम बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।